क्या हो गया? ये क्या करके आई है? क्या फिर से और एक बीवी? इधर लड़के लोगों को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रहा है। अरे मेरे खुद की भैया को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रहा है, और ये देखो एक के बाद एक शादी करते जा रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, स्वयंवर पता है? स्वयंवर का मतलब होता है एक लड़की बहुत सारे लड़कों के बीच में से एक लड़के को शादी के लिए चुनते हैं। बट अरमान मालिक जैसे लोगों को लगता है स्वयंवर मतलब कंबल बढ़ना होता है। जितनी बार जाकर लाइन में खड़े होंगे उतनी बार एक एक मिल जाएगा। एक ही आदमी बार बार आ रहा है, मैंने देखा इसको, ये चौथी बार है। अरे अरमान भैया, आपकी ऑलरेडी 2 बार शादी हो चुकी है एंड दोनों बीवी आपके साथ ही रहती है, चाहे वो फेम और व्यूज जिसके लिए भी हो। और क्या चाहिए आपको? क्या पूरा धरती आपके नाम पे कर दे? अरे 2 शादी होने के बाद भी आप किसी और के सीट छीन रहे हो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अरे यार, बाकी लड़के को भी तो मौका दो। उनके मम्मियां घर पे आरती की थाली लेकर बैठी है कि बेटा हमारा बहू लेकर आएगा, बट बेटा हमेशा उदास होकर आकर बोलती है अरे मम्मी यार इसको भी लेकर चली गई। ये नहीं हो सकता। गाइस, लड़के शादी क्यों करते? ताकि बीवी आकर उसकी सेवा करे, उसका मम्मी पापा की सेवा करे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बट हमारे अरमान भैया शादी करते हैं ताकि उसकी एक बीवी दूसरी बीवी की सेवा कर सके। अरे सॉरी, एक बीवी और 2 बीवी की सेवा कर सके। सेवा करेगी तुम दोनों की? ये क्या बात करता है यार? मतलब ये प्रथा आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि फिर तीसरी बीवी की सेवा करने के लिए चौथी आएगी, फिर चौथी की सेवा करने के लिए 5वीं आएगी, फिर तो ऐसा करके चलता ही रहेगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्या अगली फीमेल क्रिकेट टीम आप ही के घर से निकलेगी क्या? हाँ, बट 11 तक ही रुक जाना प्लीज, वरना बाकी लड़के इतना रोएंगे सुनामी आना तो पक्का है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब क्या अरमान भैया, खरीद लो 4-4 फ्लोर, किस किस को पैर करूं मूवी की तरह। वरना इन सबको अगर एक ही साथ एक ही घर में रखेंगे ना, माँ कसम अगली सीजन की बिग बॉस की सेटअप आप ही के घर में लगेंगे। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। बिग बॉस से याद है, अरमान भाई आपको लव हाउस में नहीं बुलाया? नहीं। अच्छा, अरे इन लोगों को कैसे बुलाएंगे? लव हाउस तो एक कपल शो है ना, बट ये तो कपल्स है। मस्त जोक मारा रे। असली में तो इनके हाउस लव हाउस है। अरमान भैया के लिए जिधर देखो लव लव लव। काफी फैला हुआ बिजनेस है। और इनके इंट्रो तो देखो। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। अरे भैया, लिरिक्स गलत हो गया है। देख मेरे टोरा, देख मेरे बीबिया, देख मेरे किस्मत होना चाहिए। चेंज करवा लो, चैनल को सूट करेगा, क्योंकि आपका डोला देखने तो कोई नहीं जाता है, सब आपके बीबिया और उनके कलेज देखने के लिए जाते हैं। ज्यादा बात नहीं करने का मेरे से, समझा ना? सही बात होगा। क्या है ना कि काफी लोगों को मुझे कमेंट आ रखे थे कि अरमान भाई आप ना तीसरी शादी का एक प्रैंक शूट करो। हाय हाय, कितना खुश होकर बोल रहा है, देखो चेहरे पे खुशी तो देखो। मन ही मन सोच रहा होगा अगर ऐसे प्रैंक करते करते दोनों बीवियां मान गई तो और एक कर लेंगे। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। देखो अरमान भैया, ऑडियंस भी उसी को इस तरह की सजेशन देता है जहाँ पे उनको पता होता है कि ये बंदा तो इसमें पीएचडी करके बैठा है, उसको तो ये रोल बिल्कुल सूट करेगा। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। वैसे सुकर है, ये प्रैंक है। वैसे ध्यान रखना, शेर आया जैसे सीन ना हो जाए। अरमान भैया की बीबिया ध्यान रखो। साथ देना है, वो तो कब से वेट कर। ठीक है ना? तेरा दिल कर रहा है देखने का ना? हाँ, मैं देख के बिल्कुल नहीं बोला, बस बोलो। देखो ऐसे घर से ना मेड कभी भी नहीं जाते। रोज नया नया एक ड्रामा कहाँ देखने को मिलेगा? देखो, लेडीज को दूसरे के घर का झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है, और यहाँ पे तो देखने का पैसा मिल रहा है भाई। जिंदगी हो तो ऐसी हो। आई थिंक अरमान भैया के बाद सबसे ज्यादा खुश यही होंगे इस घर में। मजा आ गया, सुपर। जब मैं तुझे बोलूंगा कि पायल के पैर छू पूरे, अच्छा ठीक है? बहस मत करो बिल्कुल भी। पायल के पैर छू? अरे पायल का सासू माँ है कि आप पायल की बहू लेकर आ रहे हो जो पायल की पैर छुएंगे? अरे आप उनके सौतन लेकर आ रहे हो घर में। अब एक सौतन दूसरी सौतन की पैर छुएंगे क्योंकि वो पहले आई है उससे, इसके लिए। अरे पायल दीदी को आप सीनियर सिटीजन बना दिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। देखो, अब जो भी हो, मैं बोल रही हूँ गलती से भी पैर मत छूना, वरना एक लात मारेंगे सीधा आपके घर में जाकर गिरोगे। मार खाने के लिए रेडी है ना तुम? हाँ, खा लूंगी। मार खा लोगी? मार खा लोगी? भैया इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोल रही है। देखो अरमान भैया के सब्सक्राइबर्स, और एक खुशखबरी ना आ जाए। अरे मतलब तीसरी बबी की बात कर रही हूँ मैं। मतलब माँ बाप ने इतने प्यार से, इतने मेहनत से आपको पाला है, किसी की बीवी की मार खाने के लिए। अगर माँ बाप थोड़ी सी भी इनको डांट देता है
तो इनके गुस्से का ठिकाना ही नहीं। बट प्रैंक के लिए किसी और की बीबी की लात खा लेंगे तो चलेगा। चलेगा उसमें भी। तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा, जुकाम हो गया यार। देखियो गेट खोल, कोई आया है। अरे बेल तो बजा ही नहीं, तो फिर आपको पता कैसे चल गया कि गेट पर कोई आया है? गाइस ध्यान से सुनना, बेल इनके बोलने के बाद बजा है। देखियो गेट खोल, कोई आया है। माना कि दीदी आप प्रो एक्टर हो, बट डायरेक्टर की एक्शन बोलने तक तो आप वेट कर लेते। सॉरी गलती हो गई। यार छोड़ो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सरप्राइज, आंखें बंद करो, आंखें बंद क्या करो, हो गया? आंखें बंद जल्दी। अरे किसने स्क्रिप्ट लिखा है भाई? वो ऑलरेडी घर में घुस गया है, गले में बरमाला पहना हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, लड़की सामने दिख रहा है। अब आंखें बंद करने का क्या फायदा? जिसको जो समझना था वो समझ गया। अरे क्या ठंडे हाथ हो रहे ये हैं? देख, पैर चुम के। क्या हो गया? ये क्या करके आई? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं एक बात बताओ, अरमान भैया ऐसे माला पहनकर क्यों आएगा? उनको कोई सम्मानित तो करेंगे नहीं कि आइए अपने दोस्त शादी किया है और अब दोनों बीबी के साथ में रहते हैं, तो आपको माला पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। क्या हो गया? ये क्या करके आई है? शादी करके आए हैं। शादी करवा के आई उसकी? कर क्या है करके? देखो मैं एक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, बट राइटर का पैसा तो कटना ही चाहिए। जितना देना था पूरा कट लो। लड़के के गले में बरमाला है, लड़की के गले में बरमाला है, फिर भी ये क्या पूछ रहे हैं? इसकी शादी करवा के आया हो? अरे अगर किसी और के साथ इसकी शादी करवा के आया होता तो इसके गले में बरमाला क्यों होता और उसकी बाजू में उसका पति खड़ा होता, आपका पति नहीं। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। अरे आंखें खोलकर देखो दीदी, जायदाद में और एक हिस्सा मांगने वाली है ये। डिवाइड बाय तो कितना हो गया? 5000। गुस्से किस रही है? क्या हो गया? अबे शादी की है उससे मैंने, क्या हो गया? अरे क्या हो गया है? शादी तो करके आया है, व्हाट्स अ बिग डील ब्रो? अरे खुशियां मनाओ यार, पार्टी करने की तैयारी करो और आप हो कि यहाँ पे ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जस्ट चिल ब्रो। बात कर, मेरे को जानता नहीं। अरे ये तो तीसरी है, नया साल का रेजोल्यूशन है, 5-6 तो लेकर ही आएंगे। अरे बीबी अभी ना हर बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं। वुमेन। तुमको शर्म नहीं आती क्या? पहले एक ला रखी है, एक और ले आए तुम। मुझे क्यों बोल रही है उसके सामने? मुझे क्यों बोल रही है? पूरा ये लाइन स्क्रिप्ट में नहीं थी क्या? पायल दीदी अपने मन से कुछ भी नहीं बोलना है, जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वही बोलना है, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा बीपी वैसे लो हो रहा है। मैं चिल्लाना नहीं चाहता और तुम चिल्ला भी नहीं सकते। आय हाय हाय, इसे कहते हैं एक्टिंग, ट्विनिंग, कोऑर्डिनेशन, सीन, एकदम मेथड एक्टिंग। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। इस वाले सीन के लिए आप लोगों की सब गलती माफ। वैसे कितना टेक लगा? क्या सुन? दूर देख कैसे दूर तो लगता ही है। इतना बोल रही है मेरे आगे, तुम करो मेरी सेवा करेगी, घंटे की सेवा करेगी। गाली थोड़ी दी उसने। अरे अगर कम बोलती, चुपचाप रहती तो मान लेती। सह लेंगे थोड़ा सा। तो फिर तो इस लड़की की गलती है, क्योंकि अरमान भैया पहले इसको बता दिया था कि ज्यादा जबान मत लड़ाई हो। ठीक है, पायल के पैर छुए पूरे। अच्छा ठीक है, बहस मत करो बिल्कुल भी। जो बोले नीची गर्दन करे सुनती रही हो, ठीक है? क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? तो फिर गई ना भैंस पानी में। अगर बात मान लेती तो घर पे रह जाती ना। शिट। सबको अपनी टैलेंट दिखानी है। मैं पूरी सोसाइटी को इकट्ठा कर लूंगी, पिटवा दूंगी तुम दोनों को। पुलिस को बुलाऊंगी मैं, तुम्हें अंदर करवा दूंगी इसको, तुम दोनों को। हाय हाय हाय, नजर ना लगे, काला टीका भी नहीं लगा सकती। एक काम करना पायल दीदी, पहले तुम्हें लाइन बोलना ना, फिर मैं भी उसी लाइन को थोड़ी सी घुमा फिरा कर बोल दूंगी, बढ़िया लगेगा सुनने में। तेरी चप्पलों से मार मार के लाल कर दूंगी। अरे मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मैं भी मारूं। ओ भाई हेवी कॉमेडी चल रहा है। वैसे कॉमेडी तो चलो ठीक है, बट कृतिका दीदी आप हर बार पायल दीदी की कॉपी क्यों कर रहे हो? जी मेरी मर्जी अनवर भाई। देखो अब दोनों की पति एक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों एक ही लाइन बोलेंगे। अरे कृतिका दीदी, अगर राइटर को थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देते तो आपके लिए भी 2-4 लाइन लिख देता। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। वैसे चलेगा, कृतिका दीदी को तो सेकंड हैंड यूज करने की आदत है। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। ओके गाइस, आप लोगों को तो पता चल गया है कि ये एक स्क्रिप्टेड प्रैंक था और प्रैंक हमेशा स्क्रिप्टेड ही होता है। एंड चलो छोड़ो जाने दो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।